नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के नवसृजित नगर पंचायत रनिया की, जहां चेयरमैन पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली नीरज कुमारी पासवान ने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि अगर नगर पंचायत रनिया के नगरवासियों का सहयोग मिला तो वो विकास की गंगा बहाएंगी। हम वादा नहीं, विकास करेंगे। नगर पंचायत रनिया में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी से नगरवासियों को निजात दिलाएंगे। वहीं प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। नगरवासियों को सरकार से आने वाली हर योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही बिजली, सड़क, पानी और नाली खड़ंजा जैसी समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ जो प्रत्याशी हैं वो लगातार वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं नवसृजित नगर पंचायत रनिया में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कुमारी पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे जो नगर पंचायत रनिया है वो वहां पर वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और कितना सहयोग उन्हें मिल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है नीरज कुमारी पासवान चिराना। श्री न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। और जनता के जो लोग हैं, सब लोग हमको चुनाव लड़ा रहे हैं कि तुम सारा काम करोगी और क्या कहते हैं कि जनता की सेवा करोगी। नाली, खरंजे और सड़कें हैं, जो पानी भराव का है वो भी तुम निकलवाओगी। और जनता के सुख दुख में सब मैं साथ दूंगी। अगर किसी बेटी के शादी है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब है, तो मैं उसकी आर्थिक मदद करूंगी। और क्या कहते हैं कि अगर कोई क्या कहते हैं कि वृद्ध है, उसकी मैं पेंशन करवाऊंगी। और पेंशन करवाऊंगी। जिसके पास आवास नहीं है, मैं उसको आवास दूंगी। और जनता में तन मन धन सब कुछ लगाऊंगी। और जनता में रात दिन मिल करके मैं सेवा करूंगी। जनता के सभी लोग हमको चुनाव लड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिटिया तुम चुनाव लड़ो, तुम जीतोगी। और शायद आपने इसीलिए फैसला लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का। जी, हमने इसीलिए कि जनता ने कहा है कि बिटिया आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हो, आप जीतोगी, आप अच्छा कार्य कर रही हो। क्योंकि 1.5 साल से तुम बराबर लगी हो। जब से नगर पंचायत का चुनाव घोषित हुआ है, तभी से तुम प्रचार प्रसार में कर रही हूँ। जनता सब हमको लाइक कर रही है, कह रही बिटिया हम तुमको जिता करके लाएंगे, मगर तुम हमारे गांव का विकास करना। हमने कहा जी दादा, हम गांव का विकास करेंगे, वृद्ध लोगों को पेंशन बंधवाएंगे, बिटिया बहनों की शादी में मदद करूंगी, और बूढ़ बुजुर्गों को जितने हैं उनको आवास दूंगी, और नाली खरंजे सारे बनवाऊंगी। ये थी हमारे साथ नगर पंचायत रनिया की चेयरमैन प्रत्याशी हैं नीरज कुमारी पासवान। इन्होंने बताया कि जो जनता है नगर पंचायत रनिया की 16 वार्डों की, वो हमारे साथ है पूरे तन मन धन से। इसीलिए हमने ये चुनाव का फैसला लिया और निर्दलीय वो चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें, नगर पंचायत रनिया में महिला जो सीट है वो SC सीट है। यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और भी इनसे हम सवाल करेंगे। ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत रनिया में जल निकासी को है, उसमें आप किस तरीके से काम करेंगी? सबसे पहले हम वहाँ क्या कहते हैं कि नाले बनवाएंगे। जो पानी का भराव रहता है वो हम पानी निकासी करवाऊंगी। क्या कहते हैं, आपका सबसे पहला मुद्दा जल निकासी का होगा? सबसे पहले मेरा मुद्दा है जल निकासी का। इसके बाद और भी समस्याएं बिजली को लेकर। बिजली अच्छी तरह से मतलब गांव में आएगी, टाइम से आएगी, टाइम से रहेगी बिजली। महिलाओं के लिए क्या आप सुविधा, अगर जीतती हैं तो आप क्या उनको? महिलाओं के लिए आवास दूंगी, उनके बच्चों के पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे दूंगी, और क्या कहते हैं बेटियों की शादी के लिए पैसे दूंगी, और जो उनकी पेंशन होगी वो बनवाऊंगी। क्या लग रहा है कितनी जनता आपके साथ है? हमारे साथ 16 वाटों की जनता सब हमारे साथ में है। इसीलिए आपने ये फैसला लिया है?
हम इसीलिए फैसला लिए कि सारे वार्डों 16 वार्डों की जनता हमारे साथ में है, तभी हमने ये कदम उठाया है। ये थी हमारे साथ नीरज कुमारी पासवान, जो इन्होंने साफ तौर पर ये दावा कर दिया है कि जो नगर पंचायत रनिया के 16 वार्डों की जनता है वह उनके साथ है और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा है जो भी नगर पंचायत रनिया की समस्याएं हैं उनको हम पूरी तरीके से अच्छी सुविधाएं देने का काम करें। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।